हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग विलियम ब्लेक की एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी कविता द लैम्प को लाइन बाय लाइन समझेंगे। ये कविता उनके मशहूर कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस का हिस्सा है और देखते ही देखते ये मासूमियत और सृष्टि के सबसे बड़े सवालों को छू लेती है। तो कविता की शुरुआत ही एक सवाल से होती है। एक बच्चा एक छोटे से मेमने से पूछ रहा है, छोटे से लैम, तुम्हें किसने बनाया? क्या तुम जानते हो कि तुम्हें किसने बनाया? यही वो सवाल है दोस्तों, जो इस पूरी कविता की आत्मा है और ये हमें एक अनोखी खोज पर ले जाता है। तो चलिए पहले स्टैंजा में घुसते हैं और देखते हैं कि ये बच्चा उस क्रिएटर, उस बनाने वाले के दिए गए तोहफों को कैसे डिस्क्राइब करता है। यहाँ बच्चा कहता है कि जिसने तुम्हें बनाया उसने तुम्हें जिंदगी दी और तुम्हें फीड करने यानी खाने का आदेश दिया। बिट दी फीड का मतलब आसान भाषा में है तुम्हें खाने को कहा। और जगह भी कितनी शांति है, स्ट्रीम यानी नदी के किनारे और मीड यानी हरे भरे घास के मैदान के ऊपर। एकदम पीसफुल लाइफ का सीन है ना। अब यहां देखिए उसकी ऊन का, उसके वूल का कितना प्यारा डिस्क्रिप्शन है। बच्चा उसको क्लोथिंग ऑफ डिलाइट कहता है, यानी ऐसे कपड़े जो खुशी देते हैं। सॉफ्टेस्ट क्लोथिंग, वुली ब्राइट यानी सबसे मुलायम, ऊनी और चमकदार। ये शब्द बताते हैं कि क्रिएटर ने सिर्फ एक जरूरत पूरी नहीं की, बल्कि इस क्रिएशन को बहुत प्यार और खुशी से बनाया है। और फिर आती है उसकी आवाज की बात। क्रिएटर ने तुम्हें एक बहुत ही कोमल यानी टेंडर आवाज दी है, और इस आवाज का असर क्या होता है? वो आसपास की वैलीज यानी घाटियों को रिजॉइस करवा देती है, यानी खुशी से झूमने पर मजबूर कर देती है। मतलब उस मासूम सी आवाज में भी पूरी दुनिया को खुश करने की ताकत है। और फिर से वही सवाल। अब आप सोच रहे होंगे बार बार क्यों? क्योंकि ये रेपिटेशन बहुत जरूरी है। ये हमारी क्यूरोसिटी को और बढ़ा देता है और एक सिग्नल देता है कि अब दोस्तों जवाब आने ही वाला है। ओके, तो अब आते हैं सेकंड स्टैंजा पर, जहां इस पूरी मिस्ट्री से पर्दा उठेगा। यहां ध्यान दीजिए, बच्चे का टोन बिल्कुल बदल गया है। अब वो सवाल नहीं कर रहा, बल्कि एक कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे उसे सब पता हो, वो कह रहा है, छोटे लैम, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। एक रीअश्योरेंस है, एक गहरा राज बताने की तैयारी है। और ये रहा वो बड़ा जवाब। बच्चा कहता है कि जिसने तुम्हें बनाया है उसको तुम्हारे ही नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि वो खुद को भी लैम कहते हैं। ये कविता का सेंट्रल पॉइंट है, जो क्रिएटर और क्रिएशन के बीच एक अजीब सा गहरा रिश्ता बनाता है। अगर आपको ये कविता समझनी है तो ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है। क्रिश्चियन थियोलॉजी में लैम्ब ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट के लिए यूज होने वाला एक टाइटल है। ये उनकी मासूमियत, उनकी कोमलता और उनके बलिदान को रिप्रेजेंट करता है। तो अब सब क्लियर हो गया ना? बच्चा यहाँ सीधे सीधे जीसस की बात कर रहा है। वो मीक हैं यानी विनम्र, और माइल्ड हैं यानी शांत। ये सारे गुण तो एक लैम्ब में होते ही हैं, है ना? और बच्चा आगे कहता है, ही बिकेम अ लिटिल चाइल्ड, यानी वो क्रिएटर खुद भी एक छोटा बच्चा बनकर इस धरती पर आए थे। ये क्रिश्चियन बिलीफ का एक डायरेक्ट रेफरेंस है। तो यहाँ हो क्या रहा है? ब्लेक ने 3 अलग अलग किरदारों को एक ही धागे में पिरो दिया है, और वो धागा है इनोसेंस यानी मासूमियत। ये एक तरह की ट्रिनिटी ऑफ इनोसेंस बन जाती है। इस स्लाइड से सब कुछ साफ हो जाएगा। स्टेप 1 क्रिएटर यानी जीसस, जिनको लैम्ब कहा जाता है। स्टेप 2 द लैम्ब यानी कविता का वो मासूम जीव। और स्टेप 3 द चाइल्ड यानी वो बच्चा जो पूरी ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तीनों लैम्ब के इस पवित्र नाम से एक हो जाते हैं। और ये लाइन तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर देती है। बच्चा कहता है, मैं एक बच्चा और तुम एक लैम्ब, हम दोनों को उन्हीं के ही नाम से पुकारा जाता है। यही इस कविता का आखिरी मैसेज है कि इंसान हो या नेचर, हम सब उस एक डिवाइन मासूम आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं। तो अब जब सवाल हो गया, जवाब मिल गया, कविता खत्म कैसे होती है? किसी आर्ग्यूमेंट से नहीं, बल्कि एक बहुत ही सुंदर, दिल से निकली दुआ के साथ। बस इतना सा, छोटे लैम्ब, भगवान तुम्हारा भला करे। एक बच्चा एक जानवर को दुआ दे रहा है। ये आखिरी लाइंस इस कविता के पूरे थीम को, यूनिवर्सल लव और मासूमियत की पवित्रता को एक शांत प्रार्थना में बंद देती हैं। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं कि कैसे इतने आसान शब्दों में इतनी गहरी बात कही जा सकती है। यही तो विलियम ब्लेक का जादू है दोस्तों, जहां वो फेथ, आइडेंटिटी और क्रिएशन जैसे भारी विषयों को सबसे सरल तरीके से समझा देते हैं। अगर आपको ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।